प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 32 और 33 वचन। गॉस्पेल ऑफ मार्क्स चैप्टर नंबर 13 वर्सेस 32 टू 33। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, ये समय बड़ा ही भयंकर समय चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरोध में और हिंदुस्तान पाकिस्तान के विरोध में, विषय चाहे कोई भी हो, चढ़ाई कर रही है, लड़ाइयां आपस में वह कर रहे हैं। ये अंतिम समय की निशानियां हैं। और वचन में अभी हमने पढ़ा कि उस घड़ी के बारे में ना तो दूत जानते हैं और ना पुत्र जानता है। बात को गौर से सुनिएगा। ना तो स्वर्ग में रहने वाले दूत, ना तो पुत्र जानता है, यानी कि यीशु मसीह को बोला है। यीशु मसीह भी इस बात को नहीं जानता है। ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना यीशु मसीह जानता है। यानी कि परमेश्वर पिता को छोड़कर ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, ना इस दुनिया में कोई ऐसा भविष्य वक्ता कोई बता सकता है कि यीशु मसीह का एग्जैक्ट करेक्ट क्या टाइमिंग है उसके आने की। इसलिए हमें इस दिनों में क्या करने की आवश्यकता है। आगे हमने पढ़ा, देखो जागते रहो। हमें जागते रहने की जरूरत है। आज ये जो समय चल रहा है, ये जो अंतिम समय से हम गुजर रहे हैं, हम मसीहियों के लिए सोने का समय नहीं है। हम मसीहियों के लिए आराम करने का समय नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय में हमें जागते रहने की जरूरत है। अपने परमेश्वर, अपने राजा के दूसरे आगमन के लिए इंतजार करते रहने की जरूरत है। हमारे लिए ये जाग जाने का समय है। और प्रार्थना करते रहो। हमारे जिंदगी में किसी भी प्रकार की परीक्षा, कोई भी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो लालच का परीक्षा हो, चाहे वो कैसी भी परीक्षा हो, प्रियो, केवल और केवल हमारी जिंदगी से परीक्षा को खत्म वो प्रार्थना कर सकती है। प्रार्थना में जब हम जाते हैं, जब जागते रहते हैं, हम जब जागकर प्रार्थना करते हैं, तो वो परीक्षाओं को हम जीत सकते हैं। वो परीक्षाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? जब हम ये बात कहते हैं, आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा, आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा, आज से मैं वो पाप नहीं करूंगा, मैं आपको 100% कहता हूं, आप फिर से वो पाप करोगे। पर जब हम प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर से हम अनुग्रह को पाते हैं, उसकी सामर्थ को पाते हैं, उसके अनुग्रह को पाते हैं, तब हम उस पाप के ऊपर विजय पाते हैं। तब हम परीक्षाओं से पार निकलते हैं। हमें जागते रहने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं नहीं जानता, आप में से कोई भी जन नहीं जानता कि वह समय कब आएगा। प्रियो, मैं ये तो नहीं जानता कि वह समय कब है, पर मैं ये जानता हूं कि ये हमारा जागने का समय है, ये हमारा प्रार्थना करने का समय है, ये हमारा परमेश्वर अपने राजा की, अपने दुल्हे के इंतजार करने की जरूरत है। आइए हम हर प्रकार के लालच को, हर प्रकार के पाप को अपने आप से दूर करके, हर प्रकार के उस रोकने वाली वस्तु को अपने आप से दूर करके, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम तैयारी करें। कैसे? जागते रहने से और प्रार्थना करने से। परमेश्वर आपको आशीष दे।